वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और 11 जाएगी स्कूल। तो उसके स्कूल जाने के लिए उसके लंच के लिए ये मैंने भिंडी बना दी है। यहाँ बना है चने की दाल और पेठा और पराठे बन चुके हैं। और अब मैं काट रही हूँ क्यारा के लिए बनाना। वो कट चुका है बस, ये जो टिफ़िन उसका बनाना का। अब बस हम उसका टिफ़िन पैक करूँगी और उसके बाद क्यारा को नहलाऊँगी और फिर हम स्कूल जाएंगे। हाँ, पहले आपको जल्दी से चेंज करो। भाई नहा चुका है और अब बारी है क्यारा की, और फिर जाएंगे हम स्कूल। टिफिन भी इसका पैक हो चुका है, कायरव भी नहा चुका है, बस अब क्यारा नहाएगी और फिर मैं आप फटाफट चलते हैं फिर स्कूल, है ना। लाइट है मेरे पास, फोन कर दिया, भैया को फोन कर दिया, भैया को बोल दिया आने के लिए। भैया मुझे कहते हैं देखो अलग से दिख रहा है इनका कलर, सबसे इसी का दिखेगा बढ़िया। हमारे पैसे हो जाएंगे कर लो, मैं अभी मैं पिक डाल दूं, मैं ऊपर की कोई परमिशन नहीं होगी भैया यार। तो मैं क्यारा को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और हम आए हैं क्लब हाउस में डांस प्रैक्टिस डांस के लिए। और देखते हैं कहाँ हमारी डांस होती है। मैं यहाँ पे चाबी मिल रही है, तो क्लब हाउस को किसी या फिर छत पे होगी, देखते हैं कहाँ। छत की चाबी मिल गई है, ये छत की चाबी मिलने वाली जीप निकालो, तब थके हुए माने जाओगे। भैया हमारी जीप निकलवाते हैं। छत की मिली है, यहाँ की मिली है, यहाँ की रात की है। यही बना रहे हैं, यही बना रहे कंफ्यूजन कहाँ बना है। बुढ़ापे की मत बना, चलते चलते बस एक ही तो फ्लोर है। और यार सोसाइटी भी अच्छी लग रही है, देखो एंट्री दिख रही है यहाँ से। पहुंच गए हम टेरेस पे। मैं फर्स्ट टाइम टेरेस देखूंगी कि यहाँ का टेरेस कैसा है, दिखाती हूँ आपको भी। ओके, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ टेरेस पे। बन चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर। पहले हम कहाँ जाएंगे? मेरे घर। ठीक है, पहले हम जाएंगे अगर हो जाएंगे घर वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन से वीडियो बनाई है तो मुझे पहले इनको वीडियो सेंड कर दी होगी। उसके बाद मैं जाऊँगी क्यारा को लेने फोटो बैकग्राउंड बहुत मस्त लग रहा था यहाँ पे, बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। मैंने अपने काम में उतार दिए क्योंकि बहुत भारी हो रहे थे, मेरे कान दर्द करने लगे थे। अब आकर चलो, आप बज रहे हैं बच्चों, रुक जाओ। तो जी सुबह हमारी प्रैक्टिस हो गई थी और अब बज रहे हैं 3:30 और मैं जा रही हूँ बच्चों और मम्मी के साथ किसी काम से बाहर। और कल है हमारे सोसाइटी में भागवत शुरू हो रही है, तो कल हम जाएंगे सुबह अराउंड 8:30 बजे करीब कलश यात्रा में। अब मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अभी पता है क्या हुआ, अभी ना क्यारा मतलब मैं वेट कर रही थी और आप लोगों से बात कर रही थी और क्यारा ने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया था, लिफ्ट को बुला लिया था। और कायरव ने सोचा कि लिफ्ट तो आ गई है तो मैं लिफ्ट में चलता हूँ। क्यारा रुक जाओ कायरव ने सोचा कि लिफ्ट तो आ गई है तो मैं चलता हूँ उसमें, और वो लिफ्ट में उसने एंट्री कर ली। बट उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मम्मी वगैरह कोई आ नहीं रही है पीछे, और एकदम से उसने एंट्री कर ली। तो क्यारा को लगा कि भाई चला जाएगा और अकेला रह जाएगा, तो उसने उसे कपड़े पकड़ के खींच लिए पीछे।
तो बेचारा इतना रोया कि मैं जा रहा था और क्यारा ने मुझे खींच लिया। नानी को आके तो चलेंगे। तीनों लिफ्ट एक एक बार आके जा चुकी है। एक तो खड़ी वेट कर रही है कि आएंगे तो हम जाएंगे। रुक जाओ क्या, फिर से ओपन हो जाएगी वरना। गई। आपको मिला नहीं अभी? ये अपना आधार कार्ड रख के भूल गई हैं। हाँ, मेरे को तो कल की एक्साइटमेंट हो रही कि कल हम कलश यात्रा पे जाएंगे, मैं भी कलश उठाऊंगी, तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है। वेट वेट वेट, नानी आ जाए उसके बाद जाएंगे लिफ्ट। ये भी आके ये दो ही दूसरी बार आई है, ये 2 बार आके जा चुकी है। और मेरे सामने जो इधर लिफ्ट है ये वाली भी आके जा चुकी है। अच्छा, मेरी नानी नहीं आई है, मतलब मेरी मम्मी नहीं आई है अभी। जिस काम से हम आए थे वो हो गया है और अब हम आए हैं टिक्की खाने, क्योंकि मम्मी को लग रही है भूख। और साथ साथ मैं दिखाती हूँ कि हमें ये जो मंदिर है इस मंदिर में आना है सुबह भागवत के लिए, और उसकी तैयारियाँ चल रही है अब यहाँ पे। ये मंदिर जो है शिव मंदिर, हमें यहाँ आना है। और ये लोग लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे पिलर पे, देखें यहाँ से वहाँ से। तो ये कल सुबह की भागवत की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ। ये रहा वो मंदिर। तो हम कल सुबह आएंगे यहाँ कलश लेके, खूब इंजॉय करेंगे। मैं सेकंड टाइम कलश उठाऊंगी। फर्स्ट टाइम कलश उठाया था मैंने अपनी मम्मी के घर में जो भागवत थी तब, कल उठाऊंगी कल। तो देखने का कैसा रहता है। हो गया भैया, ये बन रही है हमारी टिक्की। कारे पे कितने अच्छे से टिक्की खा रहा है, मिर्च नहीं लग रही से बिल्कुल भी। और ये रही मेरी टिक्की। आपको खा रहे हो क्या गोलगप्पा बिना पानी का, और नहीं खा रहा। तो जी अब बज गए हैं 6:30 और हम आ गए हैं घर। और अब करेंगे डिनर की तैयारी। मैंने शशांक को कॉल किया था तो वो कह रहे हैं कि मैं खिचड़ी ही खाऊंगा, तो बस कब खिचड़ी चढ़नी है तो मैंने कहा ठीक है, वो पाते हैं आराम से बैठ के, फिर तो हो जाएगा काम। और मैं कोशिश करूंगी कि 7:30 या 7:30 बजे तक खिचड़ी बना दूं, ताकि बच्चों को मैं खिला दूं, क्योंकि मुझे जाना है 8:30 बजे अपनी डांस क्लास के लिए। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है तीज का, तो जो हमारे डांस सिखाने वाले भैया हैं वो ही करवा रहे हैं इसको भी। तो भैया कह रहे हैं कि मैं रोज़ शाम को 8:30 बजे जो हमारा क्लब हाउस है उसमें आके तो मैं डांस की प्रैक्टिस करवाऊँगा। क्या रहा, ऐसे नहीं करो ना बेटू। तो वो 8:30 बजे रोज़ आएंगे और हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे डांस की। तो इसलिए मुझे 8:30 बजे किसी भी क्लब में पहुंचना है। तो इसलिए उससे पहले मुझे डिनर बना के और बच्चों को खिलाना है, ताकि बच्चे आराम से खा लें और मैं वापस आके बस उनको दूध पिला के सुला दूँ। तो थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं तो अभी इतना टाइम है, तो थोड़ी देर बैठ के और फिर बनाएंगे खिचड़ी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं आज जाने वाली थी, जैसा कि मैं आपको बताया था, कि कलश यात्रा के लिए, बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि क्यारा का स्कूल टाइम और कलश यात्रा का टाइम आपस में क्लैश हो रहा था। तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरी उसका स्कूल छोड़ना लगा, तो मैं कलश यात्रा के लिए उसकी छुट्टी तो नहीं करवा सकती थी, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैं इसको स्कूल ड्रॉप करूँगी और फिर जाऊँगी मैं अपनी डांस क्लास के लिए। तो ये रही क्यारा जो स्कूल के लिए रेडी हो गई है। और फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट का वेट, तो सोचा आपसे बात कर लें। जी मैं क्लास
से आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ कियारा को स्कूल से लेने, क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है। और उसके बाद आके हम करेंगे लंच वगैरह। और फिर ना मेरी एक वॉच है, स्मार्ट वॉच है, वो ख़राब हो गई है, मतलब वो ऑन नहीं हो रही है। पता नहीं उसमें क्या कमी आई है, तो मुझे वो भी दिखाने जाना है। तो मैं चाहता कि आज जाऊँगी या कल जाऊँगी टाइटन पे। और आज ट्यूसडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाके कल जाऊँ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं आज जाऊँ या कल जाऊँ। बट कल मुझे मार्केट में और भी काम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल चली जाती हूँ टाइटन के शोरूम अपनी वॉच दिखाने, प्लस वो काम भी निपटा के आ जाऊँगी। बट फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कियारा को स्कूल से लेने। तो चलते हैं फिर। और डुगू अपनी नानी के पास घर पर ही है, तो आज वो नहीं जाएगा, क्योंकि आज भाई सब थोड़े ऐसे ही हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी तो टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि मैं ऑन टाइम हूँ बिल्कुल भी। वरना डेली मैं थोड़ा जल्दी जाती हूँ, बट आज एकदम टाइम पे निकली हूँ, तो टाइम वेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। कितना टाइम हो रहा है। खैर, तो मैं जा रही हूँ कियारा को लेने। फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ लिफ्ट का। लिफ्ट के आते ही मैं चली जाऊँगी। आई थिंक ये वाली लिफ्ट आने वाली है। ये 8 पे है, वो 11 पे है, वो 19 पे है। देखते हैं कौन सी लिफ्ट आती है, फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे अगर हमने और वेस्ट किया टाइम। मुझे अभी एक बात पता चली है। लिफ्ट में मुझे एक लेडी मिली थी, वो बता रही थी कि हमारी सोसाइटी में कुछ इस टाइप का रूल है कि आप जिस बंदे से अपनी कार वॉश करवाओगे, क्लीन करवाओगे, उसी की वाइफ आपके प्रेस के कपड़े करेगी। वरना अगर आप नहीं करवाओगे तो फिर कोई और नहीं करेगा प्रेस। यार ये तो मुझे तो गलत लगा। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, और आपकी सोसाइटी में भी ऐसा कोई रूल है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी ब्लॉग्स देखते हो, वो भी मुझे ज़रूर बताना, कि मुझे इससे पता चलेगा कि कहाँ तक देखे जाते हैं मेरे ब्लॉग्स। तो और हाँ, ये बताना मुझे कि आपकी सोसाइटी में इस टाइप का कुछ रूल है या नहीं है। पर्सनली मुझे ये रूल बहुत गलत लगा कि ये गलत है कि अगर बाई चांस वो बंदा, उसका हस्बैंड या जो भी बंदा जो गाड़ी साफ़ करता है वो सही कर रहा है, बट जो प्रेस करने वाला सिस्टम है वो गलत है, मैं उसका प्रेस पसंद नहीं आ रही है, तो फिर ये तो मतलब कंपलसरी है कि उसी बंदे से करवाना, वरना कर ही नहीं सकते हो आप। ये तो पनिशमेंट हो एक तरीके से, जो भी है। बट आपको कैसे लगा ये रूल, और ये ठीक है या नहीं है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल मैं जा रही हूँ कियारा को लेने। मॉर्निंग गाइस, तो आज इस ब्लॉग का 3rd डे है और मैं जा रही हूँ कियारा को स्कूल ड्रॉप करने। पर मौसम ऐसा हो रहा है कि बस क्या बताएं। बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि खूब तेज बारिश हो रही है, बट बारिश हो रही है। आपको दिखाती हूँ कि मेरी गाड़ी में किस तरीके से आ रहा है। और यू नो व्हाट, ये कार मेरी फेवरेट कार है, मुझे बहुत पसंद है कार, मुझे बहुत क्यूट लगती है वाली कार दिखने में। मेरी फेवरेट कार है। ये रही। तो गुड मॉर्निंग तो कर दो कियारा। गुड मॉर्निंग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? No, we are going school. And today is rainy day. अरे रेनी डे कैसे हो गया? क्योंकि रेन हो रही है। मम्मा चलो स्कूल के अंदर। बेटा चल रहे हैं। चलो अब हम जाते हैं स्कूल, कियारा को स्कूल ड्रॉप करने, और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ बेबी, ब्लैक हो रहा है। देखो क्लाउड ब्लैक हो रहा है ना। हाँ। तो फिर रेनी डे हो रहा है ना, देखो रेन भी हो रही है। जब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फर्स्ट टाइम कियारा के स्कूल अंदर कार से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश मतलब रेन की वजह से इन लोगों ने पेरेंट्स को अलाउड कर दिया कि आप अपनी कार से स्कूल के अंदर आ सकते हो, और फिर बच्चों को रिसेप्शन पे ड्रॉप करके फिर जाओगे। और वहाँ भी उन लोगों ने प्रॉपर अम्ब्रेला वगैरह का अरेंजमेंट किया है ताकि बच्चे भीगे ना। मम्मा मुझे स्कूल जाना है, कैसे जाऊंगा मैं स्कूल? दीदी लेके जा रही है ना अम्ब्रेला में। हाँ, दीदी के पास है अम्ब्रेला। यस, देखो देखो दूसरी दीदी आ गई। ये जा रही है कियारा। अम्ब्रेला में दीदी ले गई है।
चलो जी, अब मैंने क्यारा को तो स्कूल ड्रॉप कर दिया है। अब चलते हैं वापस और फिर देखती हूँ कि मेरी आज डांस क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि बारिश हो रही है और भैया भी बाहर से आते हैं अपने घर से, तो फिर देखते हैं कि भैया आते हैं नहीं आते हैं आज। पहली बार स्कूल से ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ क्यारा के स्कूल। जब मैंने क्यारा को स्कूल ड्रॉप किया तब तो बारिश बहुत कम थी, पर भाई अब ऐसी बारिश हो रही है कि बस क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सामने का नज़ारा कैसा है। कुछ इस टाइप का हमारा नज़ारा हो रहा है। वो बात अलग है कि मैंने आपको दिखाने के लिए अभी जो क्या बोलते हैं उसको, वाइपर्स जो होते हैं कार में, वो मैंने बंद करे हुए हैं क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ। बाकी वाइपर्स तो मैंने ऑन करके दिया क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखेगा तो फिर हम ड्राइव कैसे करेंगे। और मैं अब अपने व्लॉग्स बनाने की थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, मतलब हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि बन जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्लॉग्स को शेयर करना स्टार्ट कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट्स ज़रूर करो। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो बिल्कुल भी, चाहे हाय हेलो ही लिख दो या कुछ भी लिख दो यार, बट करो कमेंट्स। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ डांस क्लास के लिए क्योंकि बारिश इतनी भी नहीं है कि मैं डांस क्लास ना जा सकूँ। और वैसे भी क्लास के बाहर ही वहाँ पे कार खड़ी होती है तो मैं आराम से जा सकती हूँ, प्लस मेरे पास अम्ब्रेला भी है। तो चलते हैं डांस क्लास के लिए। अभी ओहो ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया। दिखाऊं 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 दिखाऊं, देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली बारिश कितनी तेज से हो रही है क्योंकि मैंने वाइपर्स ऑन करे हुए हैं राइट नाउ। तो चलते हैं और अटेंड करते हैं क्लास। जी मैं डांस क्लास से होकर आ गई हूँ। ज़्यादा लोग नहीं आए थे आज डांस क्लास में, तो अच्छे से क्लास हुई। सिर्फ मैं और प्राची भाभी थे, हम दोनों ने ही प्रैक्टिस करी थी आज डांस की। और अब मैं आ जा रही हूँ क्यारा को स्कूल लेने। अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक चुकी है, बट पानी वानी तो हो गई सड़कों पे, बट चलो कोई बात नहीं क्योंकि स्कूल तो लेने जाना ही है। और मेरी पूरी गाड़ी देखो, पूरी गाड़ी भीगी हुई है, देख रहे हो, पूरी गाड़ी भी गीली है। पर मतलब बारिश में चीज़ अच्छी होती कि गाड़ी साफ़ हो जाती है, क्योंकि मेरी गाड़ी पे धूल तो होती नहीं क्योंकि डेली साफ़ करने वाला आता ही है, बट धूल भी जाती है गाड़ी के चक्कर में। तो चलो मैं जाती हूँ क्यारा को लेने। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये व्लॉग कहाँ से कहाँ जाएगा, मैं कितना कर पाऊंगी इसे, पर मैं कोशिश करूँगी कि आज इस व्लॉग को मैं एंड कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन हो गए। एक्चुअली क्या मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मुझे इतना प्रैक्टिस भी नहीं है व्लॉग करने की क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर तो देती हूँ बट उसको एंड करना भूल जाती हूँ या फिर शूट करना भूल जाती हूँ बीच बीच में। तो इस वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग की क्लिप होती है और फिर दोपहर तक हो जाती है और फिर रात की मैं भूल जाती हूँ करनी। तो मैं ट्राई करूँगी कि आज रात को मैं इसको एंड कर दूँ, इस क्लिप को, इस व्लॉग को। और रात को वैसे मुझे जाना है डांस प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा बहुत हो सका तो वो दिखाऊंगी, वरना मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी। फिलहाल मैं जाती हूँ क्यारा को स्कूल लेने। क्या हुआ? आज मैम नहीं है? नहीं मैम। क्या है कंप्यूटर? हेलो जी, तो मैं क्यारा को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, जो कि अभी यहाँ पे शैतानी कर रही है ये रही, और डुग्गू भी मेरे पास ये लेटा हुआ है। और मम्मी गई हुई है किसी काम से बाहर। और मैंने आपको बताया था कि मेरी जो स्मार्ट वॉच है वो ख़राब हो गई है, वो ऑन नहीं हो रही थी, तो मैं उसको उसके शोरूम टाइटन के शोरूम ले गई थी। बट मेरी वॉच इतनी ख़राब है, इतनी गंदी है ना कि बस मैं क्या बताऊँ, वो वहाँ जाते ही स्टार्ट हो गई, जैसे उसने चार्जिंग पर लगाया तुरंत स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा अरे इसको तो उसका मतलब सर्विस करवाने आना था एक तरीके से। चलो पर कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि ये स्टार्ट हो चुकी है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत काम आती है, मैं डेली इसको पहनती हूँ और इसको पहनने की इतनी आदत हो चुकी है मुझे कि इसके बिना मेरा नहीं हो पाता है। तो
अच्छी बात है, गुड न्यूज़ फॉर मी। और अब मैं जाऊंगी, मतलब हम लोग जाएंगे अब सब्जी मंडी। हम लोग जब भी इस साइड नेहरू नगर की साइड आते हैं तो मम्मी सब्जी मंडी ज़रूर जाती हैं, ताकि अच्छे यहाँ से हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले सकें। फिलहाल मम्मी गई हुई किसी और काम की वजह से, तो जैसे वो आएंगी तो हम जाएंगे सब्जी मंडी और फिर जाएंगे घर। अरे भैया ये खराब हो जाएगा केबल मेरा, छोड़ो 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 छोड़ दो, रुको रुको, मम्मा को दे दो, दे दो, टूट जाएगा, मम्मा का खराब हो जाएगा। मैं इससे केबल लेती हूँ तो आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में भी अनाउंस हो रहा था, मतलब उन्होंने जगह जगह सोसाइटी में स्पीकर्स लगा रखे हैं, इंस्टॉल करे हुए हैं, तो उसमें अनाउंस हो रहा था कि सोसाइटी में मंकीज़ आ गए हैं, तो आप अपने घरों से ना निकलें, और अगर निकलते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हाँ बंदर हैं और आते हैं तो डरिएगा मत। तो इतने में वो अनाउंस कर ही रहा था बंदा, मतलब पूरी उसने इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं, इतनी देर में जहाँ वो बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहा था, स्पीकर पे बोल रहा था, वहीं बंदर पहुंच गए और वो आधा अधूरा बोल के भाग गया। मतलब उस बेचारे को स्पीकर तक ऑफ करने का टाइम नहीं मिला, और फिर उसके बाद भाई हमें स्पीकर पे इतना मंकी का और डॉग का, इन दोनों की फ़ाइट इतनी सुनने को मिली है ना, इतनी सुनने को, इतनी ज़ोर ज़ोर से। मैंने क्लिप उसकी ली है, अगर हो सका तो मैं ऐड कर दूँगी अगर मुझे प्रॉपर क्लिप दिखी, और नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आज मैंने पहली बार इतना, मतलब वो लिटरली तो इतना लड़ रहे थे दोनों जने, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे कि मम्मी मेरी सो रही थी और उनकी भी आँख खुल गई, क्यारा भी डर गई। अब बज रहे हैं 9:30 और मैं आई हूँ यहाँ पे अपने डांस कॉम्पिटिशन, डांस प्रैक्टिस के लिए। क्या हुआ? मॉर्निंग। और मैं इस ब्लॉग को भाई यही ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कई दिन हो चुके हैं इस ब्लॉग को चलते हुए, और आई थिंक बहुत लंबा बैठ जाएगा। और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ क्यारा का स्कूल लेने, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।